फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आरती आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक है और आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो। तो आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में दशहरा देखने और देखते हैं यहाँ के रावण और यहाँ का सारा। वैसे तो लास्ट टाइम जो हमने दशहरा देखा था, दशहरा मेला देखा था, वो देखा था हमने धर्मशाला का, और धर्मशाला का भाई बहुत सही था। हाँ, थोड़ा कम थी वहाँ पर, क्राउड प्लेस था, जैसे कि वो एक जगह भी शांत है और टूरिस्ट प्लेस है। इस टाइम तो वहाँ पर शायद कॉन्सर्ट वगैरह हो रहा है, बट अभी यहाँ का हम रिसेंटली चंडीगढ़ का देखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सारे ही फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ में सेलिब्रेट कर रहे हैं दशहरा, और हम में से किसी को भी नहीं पता यहाँ दशहरा कहाँ मनाया जाता है। तो हमने अपने लैंडलॉर्ड से पूछा तो उन्होंने 3-4 जगह हमें बोली, और ये भी बताया कि आपने अगर मैदान के अंदर, ग्राउंड के अंदर एंट्री लेनी है और रामलीला वगैरह देखना है तो फिर आपको चार्जेस पड़ेंगे। बट हमने कहा कि हम देख लेंगे, वैसे भी हमें है थोड़ा शौक़ है रामलीला देखने का। लाइव बहुत सही लगता है यार मुझे। और वैसे भी रामलीला का आज लास्ट डे होगा, रावण दहन से पहले का सारा वो रिपीट करते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, और हम पहुंच गए 101 फीट ऊंचा रावण देखने के लिए। वैसे इसके लिए ना आया हुआ था न्यूज़पेपर में भी, इसकी प्रमोशन न्यूज़पेपर में आई हुई थी। पर जब हम पहुँचे ना, हमने तो पहुँचा अपने सही टाइम पे कि हम 4 बजे निकल गए थे, कुछ 4 या 3:30 बजे निकल गए थे। और जब हम यहाँ पर आए यार, यहाँ एंट्री तो दूर, कहीं पैर रखने की जगह ही नहीं थी। हमने पंडाल तो देख लिया था कि लगा हुआ और यहाँ रामलीला हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ें बहुत सही आ रही थी। बट इतना ज़्यादा क्राउड था ना, इतना ज़्यादा क्राउड। मैंने कोशिश की है कि मैं क्राउड की पिक्स वगैरह या क्लिप ले सकूँ, बाकी मुझे अपने मोबाइल का भी ध्यान रखना था, क्योंकि इतने क्राउडेड प्लेस पे मोबाइल वगैरह बहुत आसानी से चोरी हो सकते हैं। और वहाँ पर पुलिस भी लगी हुई थी, तो वो भी माइक पे कर रही थी अनाउंसमेंट कि अपना अपना ध्यान रखें और जो भी अपने वैल्यूएबल थिंग्स हैं उसे भी अपने पास रखें। यहाँ मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैंने बाद में अपनी वॉइस सुनी तो बहुत ही ख़राब आ रही थी, कुछ आवाज़ आ ही नहीं रही थी, आसपास की खड़खड़ आ रही थी। तो ये रहा हमारा रावण। यहाँ पर रावण है, कुंभकर्ण है एंड मेघनाथ है। मेघनाथ उनका बेटा था और कुंभकर्ण उनका भाई था। और ये रावण काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि 100 फीट ऊंचा रावण तो था ही, साथ में इसका जो फेस वाला पार्ट है ना, वो भी मूव कर रहा था। मतलब मैंने पहले भी देखा हुआ है, मुझे याद है शायद मैं 6th या 7th में रही होंगी, तब मैंने देखा था रावण। तो हमारे ना मतलब बहुत दूर जाकर बनाया गया था उसे, तो उसके बाद से मैंने दोबारा तो नहीं गई, क्योंकि थोड़ा घर वाले भी टेंशन में आ जाते हैं कि बच्चों को संभालना है, चीज़ें संभालने, कहीं कुछ हो गया तो बस। बट अभी हमने सोचा कि हम चल ही लेते हैं। और जब मैं यहाँ आई ना यार, यहाँ इतनी जनता भरी रखी थी। जो ये ग्राउंड है वहाँ पर तो थी आसपास का जो पार्क था, जो ऐसे खुला एरिया था, वहाँ पे भी थी। और लोग ना अपनी छतों में भी देखो कैसे बैठ के देख रहे थे। उनका तो बिल्कुल सही बैठ गया यार, कि उनको लाइव रावण दिख रहा था और जलते हुए भी बड़े आराम से दिखना था। यहाँ पर ना अरेंजमेंट काफ़ी सही हुई थी, जैसे म्यूज़िक सिस्टम वगैरह भी सही लगा था। और जो रावण की आवाज़ थी, जो भी उसकी लड़ाई थी राम जी के साथ, वो साफ साफ सुनाई दे रही थी। और ये जो कुंभकर्ण है, इसे भी काफ़ी अच्छा बनाया था। बस अगर थोड़ा सा हेल्दी बना देते तो बिल्कुल सिमिलर ही हो जाता, क्योंकि कुंभकर्ण जो था वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, और जब वो जागता था वो बस खाना ही खाता था। तो इसलिए उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मोटा ताज़ा था। और आप सभी ने तो रामायण देखी होगी, इतनी मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन तो ऐसा था ना कि रामायण मैंने पहले भी देख रखी थी, बट मैंने पुरानी वाली रामायण, जिससे रामायण फेमस हुई थी, PR ऐसे कुछ नेम था उनके डायरेक्टर का, उनकी थी या वो इतनी सही, मतलब ऐसा लगता है वो सच में हुआ होगा। मतलब है तो सच में, बट वो उन्होंने एक्टिंग इतनी सही की, बिना किसी ऐसे लग्जरी को दिखाए हुए, एनी ट्विस्ट डाले हुए, सिंपल जो रामायण थी वैसे ही उन्होंने उसे प्रेजेंट किया।
वो मुझे रामायण बहुत अच्छी लगी। और ये देखो यहाँ पर तो ना हम सोच रहे थे कि हमें अंदर एंट्री मिल जाए। हमने जो वहाँ पर पुलिस वाले थे उनसे बात भी की, गेट नंबर 4 पे थे वो, तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं मिल सकती, टिकट वगैरह सब बंद हो चुकी है और आप बस दूर से खड़े होकर इसे एंजॉय कर सकते हो। फिर ना हम पार्किंग वाली एरिया में आ गए क्योंकि आगे वाली साइड ना बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गई थी, तो हम पीछे वाले एरिया में आए थोड़ा। पर यहाँ से भी बहुत सही व्यू दिख रहा था, आप देख सकते हो यहाँ तक क्राउड भर रखा था। और ये अभी बहुत दूर है वहाँ से जहाँ पर रावण असल में थे। और यहाँ पर बच्चों ने क्या किया है ना, ये रेत वक्त थी और रेत के ऊपर ही चढ़ गए थे और ये बसेस के ऊपर भी काफ़ी लोग चढ़ना शुरू हो गए थे। मुझे डर था कि यार आप अपनी इंजॉयमेंट के चक्कर में कोई पब्लिक नुकसान ना करवा दो। ये देखो यहाँ पर मतलब लोग भी आ ही गए। और यहाँ फर्स्ट ये हुआ पटाखा, और यार रात होने ही लगी। मैंने कोशिश की कि मैं इसकी बहुत अच्छी वीडियो कैप्चर कर सकूं, बट चलो ठीक है, एडजस्ट कर लेना आप सब भी। और यहाँ पर देखो कितनी भीड़ है। मेरे पीछे भी मुझे लग रहा था कि हम ही मतलब लास्ट जैसे में खड़े हैं, बट मैंने देखा कि हमारे बाद भी बहुत लोग आ गए थे। शाम होते होते ना इन्होंने लाइटिंग इतनी सही की थी कि जो रावण है उसके फेस पर लाइटिंग डाली हुई थी, मेन स्पॉटलाइट उसके फेस पे थी, काफ़ी सही लग रहा था। और यहाँ पटाखे जलने शुरू हो गए थे, पर इतने में भी लोग संतुष्ट नहीं हो रहे थे, पेड़ पे चढ़ने लग गए थे। यार ये चीज़ में अगर ये पर्सन को कुछ यहाँ पर हो जाता तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? मतलब बंदे को थोड़े तो अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप बिल्कुल पब्लिक प्लेस पे हो तो थोड़ा सा कॉन्शियस रह लो। बट चलो, लोग मौज मस्ती से पीछे नहीं हटते। और यहाँ पर हमने देखा कि इसको काफ़ी अच्छे से मेघनाथ को और जो हमारे कुंभकर्ण जी थे उनके फेस पे भी लाइटिंग डाली हुई थी। और ये एंड पार्ट चल रहा था जब इनका फेस रेड कर दिया था, और पटाखे फूटने का जो ये फायर वर्क हुआ था ना, बहुत सही लगा मुझे, बहुत ज़्यादा। वहाँ खड़े होकर ना मैंने स्पेशल इस चीज़ को एंजॉय किया। और ये देखो ये ना यहाँ पर ग्रीन लाइट भी डाल रहे थे, लेज़र लाइट कहते हैं वैसे इसे, तो लेज़र लाइट से एक दूसरे के ऊपर वो मतलब ऐसे स्ट्राइक सा कर रहे थे। और ये इस चीज़ को दर्शा रहा था कि अब किसकी बारी आने वाली है। और यहीं पर ही पहला चल गया। सबसे पहले इन्होंने मेघनाथ को किया, फिर कुंभकर्ण को और फिर रावण को। बट हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, हमारे यहाँ पर मतलब 15 मिनट्स का तो गैप लेते ही हैं कि एक अच्छे से जल जाए, फिर दूसरा, फिर रावण की बारी आती है। बट इन्होंने ना एक साथ ही शायद 10 मिनट्स के अंदर ही तीनों को आग लगा दी। और यहाँ सबसे अच्छा लगा मुझे।
गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमें पता था कि जब ये एंड होता है तो उसके बाद सारे लोग खाने के पीछे ही पड़ते हैं। तो हम भी फटाफट भागे। वहाँ पर एक दीदी लगे हुए थे मोमोज़ का स्टॉल लगाकर, वो और उनके हस्बैंड। यार इनके मोमोज़ बहुत सही थे। हाँ थोड़े एक्सपेंसिव लगे क्योंकि 50 रुपीज़ की इनकी प्लेट थी, बट ये आटा मोमोज़ थे और फीलिंग वगैरह भी सही थी। इन्होंने 3 चटनियाँ दी थी, ग्रीन, रेड एंड म्यू। इनका टेस्ट लगा, बट इसके बाद हम सोचा इतने से तो पेट भरने से ना रहा, तो फिर हम और आगे बढ़े और हमने वहाँ पर खाई थी चाउमीन भी एंड ही रह गया था। आगे यह जलेबी भी थी इस शॉप पर हमने जलेबी खाना सही नहीं समझा, मतलब यार उस टाइम मन नहीं किया, हमने सोचा घर ले जाएंगे, पर पहले चाउमीन खा लेते। तो ये हमने 40 रुपीज़ की 2 प्लेट चाउमीन ली थी, 20 रुपये प्लेट थी ये। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया था और आसपास से लोग ऐसे थे कि चलो अब हो गया कार्यक्रम खत्म, भाग चलो यहाँ से। और ये भी नहीं देख रहे थे कि किसको टक्कर बज रही है, किसी के साथ क्या हो रहा है, बस भाग ही जा रहे थे। और इसके बाद हमने खाए ये है स्प्रिंग रोल। ये हमें 30 रुपीज़ के पड़े हैं ये प्लेट पूरी, और इसके साथ इन्होंने ये चटनी दी थी, बट मैं आपको बताऊँ यार ये वेस्ट था, इसका ना तो कोई टेस्ट था और मुझे ऐसे में वेस्ट लगा। और नेक्स्ट टाइम तो मैं सोच रही हूँ कि कभी मेले में मैं जाऊँ तो ठीक है फ्रंट वाली चीज़ें ही ट्राई कर लेंगे, बट जो बाद में या कुछ ऐसी वाली चीज़ें नहीं ट्राई करनी, क्योंकि इसमें टेस्ट और थोड़ा ना ऐसे मिट्टी मिट्टी सा भी लग रहा था। तो मैं नेक्स्ट टाइम तो कभी ट्राई नहीं करने वाली, कुछ पैकेट बंद स्नैक्स अपने साथ रखूँगी ज़रूर। तो यही था हमारा दशहरा मेला। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।